जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट्स कहां-कहां होने से हमें बृहस्पति देवता का रतन पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। कहां-कहां वही योग कारक कहा जाने वाला ग्रह हमारी कुंडली में सबसे अशुभ बनकर हमारे जीवन यापन की मुश्किलों को बढ़ोतरी करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ये बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, अगर अच्छा ग्रह यानी योग कारक ग्रह बुरी जगह चला जाए या नीच हो जाए तो वो सदैव बुरा फल देता है। और अशुभ कहे जाने वाला ग्रह यानी 6, 8, 12 का मालिक कहे जाने वाला ग्रह सदैव अशुभ होता है जब तक उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए तब तक, यानी कि विपरीत राजयोग वगैरह की थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए तब तक। और अच्छे घर का मालिक जब तक अच्छी जगह प्लेस ना हो, अच्छी डिग्री में बलाबल लेकर के ना बैठा हो, तब तक वो अच्छे रिजल्ट्स अपनी दशांतरा में देने के काबिल कदापि नहीं होता। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, क्योंकि यही बात आपका खुद का ज्योतिषी बनने में सबसे बड़ा स्तंभ साबित होगी। तो दर्शकों, अगर धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट दूसरे भाव में हो, यानी धन कुटुंब वाणी के भाव में हो, यहाँ बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं, यहाँ बृहस्पति देवता का रतन पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। वो कदापि धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता वाणी को नुकसान करेगा, धन का आगमन में अपनी दशांतरा में परेशानियां देगा और परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होगा। परिवार सदैव उस जातक को गलत ही समझता हुआ मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाली रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन पे, तो उसके संबंधी भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पर बृहस्पति देवता ने 7वीं दृष्टि जो 8वें घर पे डाली तो फजूल की मुश्किलें, फजूल की अटकलें, फजूल की टेंशन्स बढ़ती ही मिलेंगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो 10वें भाव पर 9वीं दृष्टि डाली तो कामकाज संबंधी भी सदैव नित्य नए ऑब्स्टेकल्स खड़े ही होते मिलेंगे। और यहाँ अगर हमने बृहस्पति देवता का पुखराज धारण कर लिया तो इन भावों संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन और मुश्किलों से भर जाएगा। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर तीसरे भाव में पड़े हों, कदापि ये धारण नहीं करना चाहिए। बृहस्पति का पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है तीसरे भाव में, क्योंकि जातक की फजूल की मेहनत बढ़ती है, फजूल की छोटी मोटी यात्राएं बढ़ती हैं, भाई बहन से सपोर्ट पूर्णता लेकर के भी जातक सक्सेस गेन नहीं कर पाता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाली, पार्टनरशिप में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगाई ही रखता है, दाम्पत्य सुख में भी कोई एडवांटेज नहीं देने देता और डेली वेजेस में भी ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद ही रिजल्ट देता है, यानी उसका खपना बढ़ा देता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो 9वें भाव पर दृष्टि डाली तो पिता के साथ भी काफ़ी मेहनत मुशक्कत करने के बाद रिजल्ट उसे मिलते हैं। धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होता, विदेश यात्रा या छोटी मोटी यात्राएं फजूल की भी करवाते रहते हैं बृहस्पति देवता। यहाँ से जितनी दृष्टि बृहस्पति ने 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती है, लेकिन वो भी मेंटल पीस डिस्टर्ब होने के बाद लाभ तब अर्जित होता है जब इंसान खपने की कगार पे पहुंच जाता है। और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी बृहस्पति देवता की दृष्टि से लगी ही रहती हैं। तो तीसरे भाव में भी बृहस्पति देवता का रत्न धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर 6वें भाव में पड़े हुए रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन, हाउस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ों में दिक्कत परेशानियां देकर के जातक का जीवन यापन मुश्किलों से ही भरते मिलेंगे। तो 6वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति देवता का रत्न अगर पुखराज धारण किया गया तो 6वें भाव के संबंधी सारे ही अशुभ रिजल्ट हमें मिलेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली 10वें भाव पर तो कामकाज में ऑब्स्टेकल्स, यहाँ से दृष्टि डाली बृहस्पति देवता ने तो फजूल के खर्चे, फजूल का व्यय होता रहेगा। विदेश यात्रा करके भी जातक खाली हाथ वापस आ जाता है, जेल यात्रा तक भी बृहस्पति देव करवा सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जो धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के न तो कभी परिवार साथ देने वाला होता है, धन का अभाव सदा बना रहता है और वाणी इतनी गलत बोल देता है उसे खुद ही समझ में नहीं आता कि वाणी में क्या गलत बोल दिया और उसके टोटल रिजल्ट नेगेटिव ही रहते हैं।
दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 8वें भाव में बैठे हो यानी उच्च के हो जाएं, तब भी बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज धारण नहीं किया जाता, वो सदैव वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि 8वें भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट एक्टिवेट करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में बढ़ोतरी करता ही मिलता है। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली 12वें भाव पर तो फजूल के व्यय होते रहते हैं, जातक विदेश यात्रा करके भी सक्सेस गेन नहीं कर पाता, अस्पताल के खर्चे भी होते रहते हैं और जातक की मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब्ड ही रहती है। और अगर यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता की दशांतरा चली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है, माता से मनमुटाव बना रहता है और जातक का हार्डवर्क अन्यथा ही बढ़ा रहता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन कुटुंब वाणी संबंधी प्रॉब्लम्स, यहाँ से 9वीं दृष्टि जो 4थे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। तो 8वें भाव में उच्च का बृहस्पति पड़ा हुआ कदापि धारण नहीं करना चाहिए, वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 12वें भाव में पड़े हुए जातक की पूरी जिंदगी अपने घर से दूर निकलने का योग बनता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब होने का योग बनता है। 12वें भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति भी सदैव अशुभता की कैटेगरी में आता है और उसे धारण कभी नहीं करना चाहिए, सदैव उसका पाठ पूजन करना चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए ताकि 12वें भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट वो जातक को ना दे। फजूल की मेहनत बढ़ाता है, फजूल के खर्चे बढ़ाता है, विदेश यात्रा करके भी जातक सक्सेस गेन नहीं कर पाता और हॉस्पिटल तक के खर्चे भी होते हैं, जेल यात्रा होने की पॉसिबिलिटी भी बना देता है अगर 12वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति का पुखराज आपने पहना तो। यहाँ से बृहस्पति देव ने जो 4थे भाव पर दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान से सारी चीज़ों की नेगेटिव पॉसिबिलिटी बनती है, माता से सदा मनमुटाव बना रहता है, मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन जल्दी अपना कभी नहीं बन पाता, जातक जिंदगी में खपता अवश्य है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो 6ठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन बढ़ा करके वही उसका पहना हुआ पुखराज उसे मृत्यु तुल्य कष्ट तक देता है। यहाँ से जो 8वें भाव पर दृष्टि डाली तो सदैव उसका पुखराज पहना हुआ उसकी मुश्किलों को दावत देता हुआ मिलता है और जातक को जल्दी कभी ये समझ में नहीं आता कि इतने पैसे खर्च कर पुखराज पहनने के बाद भी उसके सारे रिजल्ट्स उसे नेगेटिव ही क्यों मिल रहे हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, योग कारक ग्रह योग कारक सिर्फ तब बनता है जब उसकी प्लेसमेंट किसी अच्छी जगह हो जाए। अगर वो नीच का हो जाए, 6, 8, 12 में चला जाए तो वो कभी अच्छा फल नहीं देता। याद रखिएगा दर्शकों, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बृहस्पति देवता का रतन पुखराज धनु लगन की कुंडली में नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि वो इन्हीं भावों के नेगेटिव रिजल्ट एक्टिवेट करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देता है। सिर्फ एक ऐसी अवस्था है जहां वो पहना जा सकता है इन 5 भावों में भी, यानी दूसरा, तीसरा, 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति देवता सूरज के साथ बैठकर कम्बस्चन में यानी अस्त अवस्था में आ जाएं तो बृहस्पति देवता का रतन पुखराज धारण करके जातक अपने जीवन यापन की मुश्किलों को आसान जरूर कर लेता है। अस्त अवस्था में आना ग्रह की बलहीनता को गिना जाता है, अन्यथा अगर वो उदय हुआ तो वो अशुभ गिना जाता है। जैसा अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में है, 2 ग्रह उनके सदैव अस्त होने की वजह से उनको धारण करना बनता है क्योंकि वो 8वें भाव में पड़े हैं। इस तरह अस्त अवस्था को अशुभ अवस्था कहा जाता है, उदय अवस्था को इन्हीं भावों में अशुभ अवस्था कह करके दिक्कत परेशानियां बढ़ोतरी करने में वो रतन सहायक हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों, अगर ग्रह अस्त कहीं भी हो जाए तो योग कारक ग्रह पहना जा सकता है, लेकिन अगर अस्त ना हो तो सबसे पहले उसका भाव देखिएगा कि वो कौन से भाव में पड़ा है। अगर गलत भाव में ग्रह पड़ा हुआ तो कभी धारण मत कीजिएगा, वो सदैव वर्जित माना जाता है, वो उसकी अशुभता बढ़ा देता है। लगन में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है, सदैव पहना जा सकता है। 4थे भाव में भी वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है, सदैव बृहस्पति का रतन पुखराज धारण किया जा सकता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान बनाने में सदैव सहायक होता है। यहाँ से बृहस्पति 8वें भाव से भी पॉजिटिव रिजल्ट, 10वें भाव से भी पॉजिटिव रिजल्ट और 12वें भाव से भी पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान अवश्य करते हैं।
पंचम भाव में पड़े हों बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में, तब भी बृहस्पति का रतन पुखराज पहना जा सकता है। वो सदैव जातक का जीवन यापन अच्छा करने में मददगार सिद्ध होता है और जातक का पुत्र प्राप्ति का योग भी बृहस्पति देवता पंचम में बैठे हुए अवश्य बनाते हैं। डिग्री वाइज बलाबल चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन पंचम भाव में भी वो पहना जा सकता है। दर्शकों, बृहस्पति देव सप्तम भाव में पड़े हो तो भी बृहस्पति का रतन पुखराज पहना जा सकता है। डेली वेजिस पार्टनरशिप में एडवांटेज देकर के सदैव जातक के लिए सहायक सिद्ध होता है। यहाँ से लाभ में दृष्टि डाली वो भी पॉजिटिव, यहाँ से लगन पर दृष्टि डाली वो भी पॉजिटिव, यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि डाली तो वहाँ के रिगार्डिंग भी हमें सदैव अच्छाई और शुभता बढ़ा करके अशुभता को खत्म करके पॉजिटिविटी बढ़ा देता है, नेगेटिविटी को नील कर देता है। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर नवम भाव में पड़े हुए तो भी यहाँ उसका रतन पुखराज सदैव धारण करना शुभता में बढ़ोतरी करने के बराबर है। जातक धर्म को मानने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला होता है और उसे एडवांटेज अवश्य मिलते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली लगन पर तो लगन संबंधी एडवांटेज, पर्सनैलिटी में एडवांटेज, यहाँ से मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलना, यहाँ से संतान संबंधी भी एडवांटेज मिलना, रावण मास में कामयाबी होना, ऐसे सारे एडवांटेज बृहस्पति का पुखराज धारण करके आप अवश्य ले सकते हैं अगर बृहस्पति नवम भाव में प्लेस्ड हुआ तो। दर्शकों, बृहस्पति दशम भाव में प्लेस्ड हुआ, ये भी उसका कारक भाव होता है। बृहस्पति के कारक भाव 2, 5, 9, 10, 11 होते हैं। तो दशम भाव में अगर बृहस्पति पड़े हुए तो कामकाज में एडवांटेज देते हैं, यहाँ भी आप धारण कर सकते हैं। यहाँ से धन कुटुंब वाणी संबंधी एडवांटेज, यहाँ से चौथे भाव संबंधी एडवांटेज, यहाँ से छठे भाव संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज देकर के बृहस्पति देवता हर जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार अवश्य होते हैं और प्रोफेशन में अच्छी इंप्रूवमेंट जरूर देते हैं। तो यहाँ भी आप धारण कर सकते हैं बृहस्पति का पुखराज। बृहस्पति देवता अगर 11वें भाव में पड़े हो तो भी इसका रतन पुखराज धारण करना सदैव आपके लिए अच्छा माना जाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद करता है, धन का अभाव कभी नहीं आने देता, बड़े भाई बहन की सपोर्ट पूर्णतः मिलती है और जातक की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो वो जातक की अवश्य दूर हो जाती हैं। यहाँ से उसे मेहनत पर दृष्टि डाली तो मेहनत का पूर्ण रिजल्ट मिलता है। यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो संतान सुख, औलाद सुख से परिपूर्ण होता है। यहाँ से जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार अवश्य होता है। प्रिय दर्शकों, एक बात दोबारा याद रखिएगा, दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में धारण करना सदैव वर्जित है। सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़ करके बाकी आप इसका रतन कहीं भी धारण कर सकते हैं। अस्त अवस्था में तो कहीं भी धारण कर सकते हैं। अगर इन 5 भावों में उदय अवस्था में हुआ तो आप इसे धारण कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो टोटली रिजल्ट आपको नेगेटिव देगा और आपको लगेगा कि आपने पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले ली है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, याद रखिएगा। हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे जातक जब कुंडली दिखाने आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों की कहीं किसी का 7.5 चल रही है, किसी का टैया चल रहा है, किसी का शनि राहु केतु का गोचर में प्रभाव अशुभ चल रहा है, किसी का दशांतरा में अशुभ प्रभाव चल रहा है। तो उन सब के लिए एक रामबाण इलाज की तरह ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी शनिदेव का नेगेटिव रिजल्ट अगर आपको मिल रहा हो तो किसी भी वृद्ध या किसी भी बुजुर्ग प्राणी से कभी भी आर्गुमेंट मत कीजिएगा। उससे लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात है, उससे आर्गुमेंट करना आपकी नेगेटिविटी और बढ़ा करके आपके रिजल्ट्स को और ज़्यादा नेगेटिव कर देता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।